वंस अगेन गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिजनेस लेसन में। क्योंकि मोटिवेशन और बाद बाकी ट्रेनिंग तो आपको बाद बाकी सारे सीनियर्स के माध्यम से मिल जाता होगा, बट आज इस बिज़नेस के बेसिक चीज़ों को हम लोग जानेंगे। और मैं फिर से आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, इस वीडियो लेसन को सुनने से आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप इसका एक प्रॉपर नोट्स नहीं बनाइएगा। नोट्स भी आपको बनाना है और साथ साथ इस बातों को इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि सुनने से नहीं इम्प्लीमेंट करने से बड़ा बिजनेस होगा। इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों कि कैसे हमारा इस बिजनेस में एक्टिवेशन होगा, शुरुआत कैसे होगा, किस तरीके से हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। अगर आप एक चीज़ समझिएगा, एक्टिवेशन जिसकी शुरुआत ए से होती है और डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल जिसका शुरुआत डी से होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स इस ए और डी के बीच में और भी बहुत सारा ये पूरा बिजनेस का जर्नी है। तो माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस लेसन को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड शुभम खत्री। लेट्स सी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ए से लेके डी तक की जो जर्नी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। सबसे पहले जो हमारा शुरुआत है वो है ए का मतलब आप बोल सकते हैं एक्टिवेशन, मतलब जब आप इस बिजनेस में एक्टिव होते हैं। मैं एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूँ, आप इस बिजनेस में कब आईडी लगा रहे हैं, आप इस बिजनेस में कब रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ये आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं है। आप इस बिजनेस में जिस दिन सीरियस होते हैं, जिस दिन आप एक्टिव होते हैं, वो आपका एक्टिवेशन डेट होता है दोस्तों। तो अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये बिजनेस का एक्टिवेशन कैसे होगा, तो कुछ एक बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिसको फॉलो करके हम इस बिजनेस में एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद से हमारा बिजनेस शुरू होता है। तो एक्टिव होने के लिए दोस्तों कुछ एक पॉइंट्स है जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। एक्टिवेशन मतलब शुरुआत, जिसको हम लोग एक बेसिक लेवल पे कह सकते हैं कि जब हमारा इस बिजनेस में शुरुआत हो रहा है, जब हम किसी स्कूल और कॉलेज में नाम लिखा रहे हैं, तो हर एक बिजनेस का एक अपना ड्रेस कोड होता है। तो इस एक्टिवेशन का सबसे पहला पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड, क्योंकि हर बिजनेस का एक अपना ड्रेस कोड होता है। आज पुलिस का भी एक अपना यूनिफॉर्म है, वकील का भी एक अपना यूनिफॉर्म है, डॉक्टर्स की भी अपनी एक यूनिफॉर्म है। तो माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस का भी एक अपना एक यूनिफॉर्म है। अभी मैं ड्रेस कोड पे आपके 2-3 सामने बात करने वाला हूं। फर्स्ट, कौन कौन सा चीज है जिसे हमें ड्रेस कोड में नहीं लाना है, ड्रेस कोड क्यों जरूरी है और हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, हमारा ड्रेस कोड क्यों जरूरी है। तो दोस्तों एक गोल्डन स्टेटमेंट है, आपका ड्रेस आपका एड्रेस बताता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका ड्रेस ही आपका एड्रेस बताता है। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, आपके पहनने ओढ़ने का तरीका ही आपके रहने का तरीका बताता है। आज दुनिया को आपके घर में क्या है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सबसे ज़्यादा फ़र्क ये पड़ता है लोग आज उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। लोग कंपनी के साथ बाद में जुड़ते हैं, सबसे पहले वो आपके साथ जुड़ते हैं। और कोई भी अपने दोस्त को, अपने साथी को हमेशा साफ सुथरा और सबसे बड़ी बात है दोस्तों एक प्रॉपर ड्रेस कोड में देखना पसंद करता है। तो इस बिजनेस का भी एक अपना ड्रेस कोड है दोस्तों, और इस ड्रेस कोड को फॉलो करने के लिए कुछ एक टिप्स हैं जिसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको इस बिजनेस में प्रोफेशनल ड्रेस कोड अपनाना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रोफेशनल ड्रेस कोड। प्रोफेशनल ड्रेस कोड हमेशा अक्सर मैं बहुत लोगों को देखता हूं लाइट कलर का शर्ट के साथ लाइट कलर का पैंट पहन लिया करते हैं। गलत है ये। आप हमेशा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें। लाइट कलर का शर्ट तो डार्क कलर की पैंट होनी चाहिए, अगर लाइट कलर की पैंट है आपकी तो डार्क कलर का शर्ट होना चाहिए। शर्ट को हमेशा दोस्तों इन करके पहनना है। अक्सर लोगों को देखते हैं शर्ट तो पहने हैं, शर्ट को बाहर। शर्ट को कभी भी आपको बाजू को फोल्ड नहीं रखना है हमेशा, क्योंकि हाफ बाजू जो रहते हैं उसके लिए फोल्ड करने के लिए पहले से ही हाफ बाजू पहले से बना हुआ होता है। अक्सर मैं लोगों को देखता हूं कि राउंड नेक वाली जो टी शर्ट्स होती हैं उसके ऊपर वो शर्ट पहन लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स ये प्रोफेशनल में नहीं चलता है। मैं कुछ एक बेसिक चीज़ों को आपको बता रहा हूं दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। राउंड टी शर्ट्स आप अंदर इन में नहीं पहने। नेक्स्ट, अपने कफलिंग्स को हमेशा लॉक रखें। अपने शर्ट्स को हमेशा आयरन और प्रेस करने के बाद ही उसको यूज़ करें। साफ सुथरे ड्रेस कोड को यूज़ करें। लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन समझें, ब्लैक पे ब्लैक पहने वैसा नहीं। और शूज़ का हमेशा याद रखिएगा,
2 मिनट लगता है शूज़ को साफ़ करने में, हमेशा पॉलिश करने के साथ ही, क्योंकि हमारा एक बिजनेस है, उस बिजनेस में हमें प्रोफेशनल होना पड़ेगा। हर एक बिजनेस का एक अपना ड्रेस कोड होता है। आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। याद कीजिएगा, जब आप अपने अंदर बदलाव लाइएगा, लोग खुद आपसे पूछेंगे भाई आप क्या कर रहे हो, मुझे भी कुछ बताओ, मैं भी आपकी जैसा बदलना चाहता हूँ। जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा, आप इस बिज़नेस में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना ड्रेस कोड को बदलना है। साथ में क्लीन शेव रहते हैं, क्लीन शेव रखिए। अगर आप अगर बियर्ड रखते हैं तो काइंडली उसको सेट करवा के रखिए। दूसरा चीज़ है, ज़्यादा बड़े बड़े बाल को नहीं रखें। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में दोस्तों, तो प्रोफेशनलिटी को ज़रूर मेंटेन करें। जनरली जीन्स टी शर्ट को आपको अवॉइड करना चाहिए इस बिज़नेस में। और अगर ऐसा कोई ओकेज़न रहता है तो आपके ट्रेनिंग में सीनियर्स आपको खुद बोलेंगे कि हाँ भाई प्रॉपर इस ड्रेस के साथ। और फर्दर फ्यूचर में कोई भी मीटिंग्स हो, सेमिनार्स हो, ऑनलाइन मीटिंग्स हो, आप प्रॉपर ड्रेस कोड में ही मीटिंग को अटेंड करें। दोस्तों अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। आपका इस बिजनेस में एक्टिवेशन में जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट की है दोस्तों, वो है आपका रेगुलरिटी। मतलब आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। रेगुलरिटी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप भी एक चीज़ जानते हैं कि जब तक आप किसी भी बिजनेस में रेगुलर नहीं रहिएगा, आप उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं ले सकते हैं। आज आप कभी क्या क्लास 1 पढ़ के क्लास 10th का एग्ज़ाम दे सकते थे? नहीं। आपने उसके लिए प्रिपरेशन किया, 1 2 3 4। एक इंसान मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए भी 10 साल कंटिन्यू क्लास करता है दोस्तों। 1-2 साल भले ही आप आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन बिजनेस में दोस्तों रेगुलर, आप एक क्लास मिस कर देते हैं, आपका बहुत कुछ छूट जाता है। उसी तरीके से दोस्तों इस बिजनेस में रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ समय का अगर प्रॉब्लम है, फिर भी आपको समय मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखनी है, भविष्य बदलने के लिए भविष्य में काम नहीं करना पड़ता है, भविष्य बदलने के लिए प्रेजेंट में काम करना पड़ता है दोस्तों। अगर फ्यूचर बदलना है तो प्रेजेंट को बदलना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, समय निकालना पड़ेगा, आपको इस बिज़नेस में रेगुलर होना पड़ेगा, अपने जॉब के साथ साथ, अपने बिजनेस के साथ साथ, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने स्टडी करने के साथ साथ आप दिन भर में कुछ समय इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए ज़रूर निकालें। आपको इस बिज़नेस में प्रॉपर रेगुलरिटी को मेंटेन करनी होगी। आज अगर रेगुलरिटी की मैं बात करूं दोस्तों, तो आज सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो या फिर कोई भी बड़े सेलिब्रिटी भी क्यों ना हो, जब उनके मित्र, उनके फ्रेंड अगर घर में क्रिकेट देख रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, या फिर अपना टाइम को फिल्म देख करके या फिर अलग अलग काम में करके, अपने काम को करके अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी लेकिन वो इंसान अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन में कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा है। जब कंटिन्यू इंसान प्रैक्टिस कर रहा है तब इस बिजनेस में रेगुलर है। आप जब तक टाइम नहीं दीजिएगा दोस्तों, ये डे 1 में नहीं हो सकता है, इट्स टेक्स टाइम। ये कुछ समय लेगा आपसे, क्योंकि कोई भी इंसान जन्म से सीख करके नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा समय देते देते एक छोटे से इंसान को एक जॉब करने के लिए भी 25 साल दोस्तों कम से कम पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों आप ये कैसे मान सकते हैं कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता के अंदर आप बहुत अच्छे लेवल पे आ जाइएगा? तैरने में थोड़ा सीखना पड़ता है, लेकिन जब एक बार आप सीख जाते हैं दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आता है। मैं फिर से एक चीज़ कहूँगा, आपको अपना पूरा टाइम रेगुलर रहने में ज़रूर देना होगा। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें अपने टाइम का पंक्चुअल बनना पड़ेगा। टाइम पंक्चुअलिटी हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप खुद इमेजिन करके देखिए, आपकी ट्रेन है 10 बजे और क्या स्टेशन आप 12 बजे जाइएगा तो क्या आपको ट्रेन मिलने वाली है? नहीं। आपका एग्ज़ाम अगर 10 बजे से है, क्या 12 बजे जाइएगा तो पेपर मिलने वाला है? नहीं। वैसे ही दोस्तों इस बिज़नेस में आपके टाइम का पंक्चुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीटिंग्स अगर 10 बजे है तो आप प्रॉपर 10 बजे आएँ। जिस समय आपको आपके सीनियर ने टाइम दिया, कंपनी के प्रोग्राम के लिए जो टाइम मिला है, काइंडली आप उसके टाइम के पंक्चुअल बनिए। इससे ना सिर्फ आपका बल्कि आपकी टीम में भी एक अच्छा रिस्पेक्ट बनता है। टाइम पंक्चुअलिटी को लेकर के बहुत सारे लीडर्स के अंदर भी एक कंप्लेन रहता है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप सीनियर हैं या जूनियर हैं, आपका लीडरशिप तब आएगा आगे जब आप खुद अपने आप को टाइम पंक्चुअल बनाइएगा। मैं टाइम पंक्चुअल पे दोस्तों एक छोटा सा स्टोरी कह सकते हैं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि टाइम के इंपॉर्टेंस को समझना होगा। 1 साल की कीमत उस इंसान से पूछे दोस्तों जिनका एग्जाम में क्रॉस लग जाता है और उन्हें अपने जूनियर्स के साथ बैठ करके एग्जाम देना पड़ता है, जूनियर्स के साथ बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है। 1 महीने की कीमत
उस लेडीज से पूछिए दोस्तों, जिस लेडीज के पेट में पल रहा बच्चा, जिसके 9वें महीने में डिलीवरी होनी थी, किसी कारण बस 8वें महीने और 7वें महीने में उसके बच्चे की डिलीवरी हुई और वो बच्चा अनमेच्योर था। और सबसे बड़ी बात है उसके साथ बहुत हेल्थ के प्रॉब्लम इश्यूज आते रहते हैं, बहुत सारा दुख के घटना भी उस चीज को फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ते का अहमियत उस इंसान से पूछिए, उस एम्प्लॉय से पूछिए जिसकी सैलरी 1 महीने लेट आती है, एक हफ्ते लेट आती है। 1 दिन की कीमत दोस्तों उस रिपोर्टर से पूछिए जिसे अगले दिन पेपर में छापने के लिए न्यूज कलेक्ट करने हैं, जिसे पेपर में पब्लिश कराने के लिए न्यूज खोजना है। 1 घंटे की कीमत उस इंसान से पूछिए दोस्तों जिसे एग्जाम 3 घंटे में 10 बजे स्टार्ट होना और खुद एग्जाम हॉल पे 11 बजे पहुंच रहा है। 1 मिनट की कीमत उस इंसान से पूछिए जब वो स्टेशन पे बैग लेकर के सामने है और स्टेशन पे उसके सामने से ट्रेन जा रही हो। और 1 सेकंड की कीमत उस इंसान से पूछिए जिसने एक छोटे से मिस्टेक के कारण उसका एक एक्सीडेंट हो गया हो। 1 मिली सेकंड का भी कीमत होता है दोस्तों। 1 मिली सेकंड का कीमत उस इंसान से पूछिए जो एथलेटिक है। और सबसे बड़ी बात है 1 मिली सेकंड के अंदर भी उस इंसान को जहां गोल्ड मिलना था उसको सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलता है दोस्तों। दुनिया में 1 मिली सेकंड का दोस्तों कीमत है। उस कीमत को आपको पहचानना होगा। एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे दोस्तों। एक बार की बात है, एक बात आप सोचने का कोशिश कीजिए। भगवान आपको एक छोटा सा आशीर्वाद देते हैं कि मैं आपके अकाउंट में डेली का 1 करोड़ भेज रहा हूं, आप मन भर के इसे खर्च करो। लेकिन याद रखना अगले दिन होते ही ये सारा पैसा खत्म हो जाएगा। उस समय आपके दिमाग में क्या चलेगा दोस्तों? उस समय आपके दिमाग में यही चलेगा कि मैं किसी भी पैसे को खत्म नहीं होने दूं, डेली का डेली उसे यूज करूं। तो दोस्तों नो डाउट ऊपर वाले ने भी आपके लिए डेली के डेली 1440 मिनट देते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये डेली आपको खर्च करना होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप उसे डेली खर्च नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाले उसे कैरी फॉरवर्ड या अगले दिन के लिए नहीं दे देते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें हर दिन को पूरी तरीके से यूज करना है। मैं आपसे बस एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, हर दिन इतना काम कीजिए, अपने आप को इस लेवल पे तैयार कीजिए कि कोई भी काम भगवान ना करे, अगर कल का सवेरा आप ना भी देख पाए तो याद रखिएगा आज के काम से आप संतुष्ट रहे, आपका परिवार खुश रहना चाहिए। और आपका इतना काम हो चुका हो कि कल हो या ना हो, आपका फ्यूचर, आपकी फैमिली सिक्योर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिस्टेंस नो मैटर। किसी भी मीटिंग का, सेमिनार का, प्रोग्राम का, कहीं पर का भी डिस्टेंस हो, जब आपके डिस्टेंस में आपके अपलाइन आपको अगर इन्फॉर्म करते हैं तो काइंडली उस प्रोग्राम में जरूर पहुंचिए, उस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में। क्योंकि हर प्रोग्राम में स्पेशल होता है, हर प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। क्या पता आप जिस प्रोग्राम को मिस कर रहे हैं वही प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी का यू टर्न ला सकता है। याद रखिएगा एक प्रोग्राम को जब आप टोटल 10 से 20 बार जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो वो प्रोग्राम में आप कंथस्ट हो जाते हैं और आने वाले डेट में वो प्रोग्राम आपको आने वाले डेट में लाइफ टाइम आपके लिए मेमोरेबल होता है और वो आपको आगे फायदा देता है। इसलिए डिस्टेंस नो मैटर, कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी जगह का मीटिंग और सेमिनार का प्रोग्राम हो दोस्तों, आप मिस मत कीजिए। इस बिजनेस में अगर आप डिस्टेंस देखिएगा दोस्तों तो कैसे आप विदेशों में लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर पाइएगा, फॉरेन ट्रिप्स को एंजॉय कर पाइएगा। आप छोटे छोटे डिस्टेंस को देखना बंद कीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है, उस डिस्टेंस को अगर देखना चाहते हैं तो आज इस डिस्टेंस को देखना बंद करना होगा। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नो डिपेंडेंसी। आपको इस बिजनेस में दोस्तों याद रखना है किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है। क्योंकि याद रखिएगा बड़ा सिंपल बात है, आप जिस पे डिपेंड रहिएगा इंसान चेक्स भी उसी के आएंगे। आप अपने सीनियर पे डिपेंड रहेगा इसलिए सीनियर्स के चेक आते हैं। आपको हर चीज़ों को सीखना है, स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियो मॉड्यूल में भी आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा। याद रखिएगा हमेशा हर चीज़ सीखने की कोशिश करें। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है दोस्तों। कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर लाइफ में जीतना है तो हर मोड़ पे सीखना है। तो दोस्तों नो डिपेंडेंसी। आपको ना प्रेजेंटेशन के लिए, मीटिंग्स के लिए, सेमिनार्स के लिए, अपने डाउनलाइन से मिलने और मिलवाने के लिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, किसी भी काम के लिए अपने सीनियर या किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। बहुत सारे लोग अपने सीनियर्स पे डिपेंड हो जाते हैं।
तो दोस्तों जब आप अपने सीनियर्स पे डिपेंड रहिएगा तो चेक्स भी आपके सीनियर्स के ही आएंगे। याद रखिएगा, जिस दिन आपके अंदर डायरी पेन पकड़ करके आप प्लान देना सीख जाते हैं, आप इस जिंदगी का, इस बिजनेस का बहुत बड़ा मेमोरेबल मोमेंट को एंजॉय कर चुके होते हैं, क्योंकि वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। आपको अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है। उसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों अपने इस चीज को खत्म करना होगा कि आप हर चीजों के लिए अपने सीनियर पे डिपेंड रहें। नेक्स्ट मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपको इस बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, यानी कि नॉलेज आपको हर एक स्टेज पे जरूरत पड़ती है। नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था के बारे में नॉलेज रखना होगा, अपने सीनियर्स के बारे में नॉलेज रखना होगा, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड हर वो ट्रेनिंग प्लान, प्रेजेंटेशन, बेसिक ट्रेनिंग से लेकर के हर एक चीजों को आपको कंठस्थली याद करना होगा। एक प्रॉपर डायरी में नोट्स बनाना होगा, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ों का नॉलेज लेना होगा, क्योंकि नॉलेज आपको बिलीव देता है, बिलीव आपको कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस ही आपको दोस्तों सक्सेस देता है। तो मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, आप कभी भी आप ये मत देखिए कि आप कम पढ़े लिखे हैं, आप ये मत देखिए आपकी इंग्लिश कमजोर है, आप ये मत देखिए आप गांव के हैं। याद रखिएगा, नॉलेज एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। दोस्तों नॉलेज पे मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी थी और कंपनी में काम रुक गया, मशीनरों में कुछ फॉल्ट आ गई, तो मशीनरी काम नहीं कर पा रही थी प्रॉपर तरीके से। लोगों ने आसपास से काफ़ी कुछ देखा, कुछ समझ में नहीं आया। दूर स्टेट से एक स्पेशल इंजीनियर को बुलाया गया। इंजीनियर आए, देखे, 2 घंटे तक पूरी मशीन को देखे, चारों साइड से देखे, और एक पेपर में 1/2 इंच का स्क्रू मंगवाया। स्क्रू आते ही स्क्रू को टाइट कर दिया, मशीन चल पड़ी। उस इंसान ने कंपनी के बॉस को, जो सामने खड़ा था, उसके सामने बिल दिया तकरीबन 10 लाख रुपए का। मालिक कहते हैं, आपने सिर्फ एक स्क्रू कसा और आप 10 लाख रुपए क्यों डिमांड कर रहे हैं? तो उस इंसान ने हंसते हुए बहुत अच्छी चीज़ बताई, और ये मैं आपके लिए भी कहना चाहूँगा दोस्तों, स्क्रू कसना तो आसान है, लेकिन किस जगह का कसना है, ये नॉलेज का मैं 10 लाख रुपया मांग रहा हूँ। याद रखिएगा, आपकी नॉलेज की ही आपकी कीमत है दोस्तों। स्क्रू कहाँ कसना है ये जरूरी है, स्क्रू तो हर कोई कस देगा, लेकिन किस जगह का कसना है ये नॉलेज आपको सीखना होगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों इस बिजनेस में एक्टिवेशन का जो लास्ट पॉइंट है वो है टूल्स। यस, टूल्स मतलब हथियार। आपके पास इस बिजनेस से रिलेटेड पूरा टूल्स आपको कैरी करना होगा। हो सके तो आप उसे अपने साथ अपने बैग में ही लेके चले। आप अपने क्या पता सामने कब कौन इंसान आ जाए जिसे आपको प्लान मांग दे और आपको प्लान देना पड़े। तो हमेशा कंपनी के प्रोडक्ट कैटलॉग, कंपनी के प्लान कैटलॉग, साथ में आपके टॉप अचीवर्स, उनके बारे में जो भी स्टोरीज होती हैं, वो रिकॉर्गनाइजेशंस के फोटोज, वीडियोस, उसको भी आप अपने मोबाइल में स्पेशल एक फोल्डर बना करके आप उसके अंदर अपने बिजनेस से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड अपने फोल्डर्स में रखिए। आपके अचीवर्स, आपके डाउनलाइन के चेक्स, आपके सीनियर्स के चेक्स, फॉरेन ट्रिप्स के वीडियोस, फॉरेन ट्रिप्स के क्लिप्स, इमेजेस, इन सारे चीज़ों को आपको अपने साथ मेंटेन रखना होगा। एक प्रॉपर डायरी रखिए और एक बढ़िया सा पेन, लिखो फीको नहीं, चलने में कम नहीं, भुतला तो गम नहीं, वैसा पेन नहीं, एक प्रॉपर बढ़िया पेन, इसको आपको अपने साथ रखना होगा दोस्तों। और याद रखिएगा, ये बिजनेस का हथियार है। यहाँ कोई आपको बहुत बड़ा पूंजी नहीं लगाना है, ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा अपने साथ रखना है। तो अराउंड मैं आपको एक चीज़ कहूँगा दोस्तों, इस बिजनेस टूल्स को आप प्रॉपर अपने साथ रखिए, क्योंकि एनी टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एक्टिवेशन के बाद हम लोग आते हैं दोस्तों इस बिज़नेस में, जब हम सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तब हमारा ए के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है बी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों, बिलीव। इस बिलीव पार्ट के अंदर मैं कुछ एक स्टोरीज को कोशिश करूंगा आपके सामने रखने का। सबसे पहले दोस्तों इस बिजनेस के आपको हर एक स्टेप पे बिलीव करना होगा। सबसे पहले आपको बिलीव करना होगा, बिलीव इन गॉड। सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर वाले परमात्मा, भगवान पे विश्वास करना होगा दोस्तों, जिन्होंने आपको ये सिस्टम दिया,
जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आप अपने लाइफ में हर वो सपने को पूरा कर पाए जो सपना कल तक आपके लिए सिर्फ सपना था। दोस्तों बहुत लकी है जो आपको ये सिस्टम मिला है, आप बहुत लकी हैं कि आपको इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है दोस्तों। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको बिलीव इन गॉड, उस परमात्मा पे विश्वास करना होगा, क्योंकि परमात्मा के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसलिए हमें भगवान का बहुत शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि भगवान ने हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। बिलीव कहने का मतलब सिर्फ आपको ऊपर मन से बिलीव नहीं करना है। एक मैं आपको छोटा सा स्टोरी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। एक बार एक गांव में काफ़ी सूखा पड़ा गया था। सूखा पड़ने के कारण साधुओं ने वहाँ पे बताया कि अगर आपने इस धरती पे, इस बंजर ज़मीन पे अगर वर्षा करनी है, पंडितों ने ये सलाह दिया कि एक बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। एक अगले महीने की पूर्णमासी तारीख के दिन सारे गांव को इकट्ठा किया गया। बोला गया फलना डेट में आप सभी लोगों को यहाँ पर प्रस्थित होना है, सभी लोगों को यहाँ पे उपस्थित होना है। सभी लोग अपने अपने घर से पूजा के लिए सामग्री लेकर के पूजा स्थान पे जा रहे थे। उसी समय एक छोटा बच्चा अपने हाथ में छाता लेके जा रहा था, और जब गांव वालों ने उसे देखा, हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि पानी तो पड़ नहीं रहा है और तुम छाता लेके जा रहे हो। उस लड़के ने हंसते हुए बड़ा प्यारा शब्द बोल दिया दोस्तों। उस बच्चे ने बोला, जिस भगवान की पूजा की थाली लेके जा रहे हो, जब तुम्हें उस भगवान पे ही विश्वास नहीं है कि पूजा करने से पानी बरस सकता है, और तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तो दोस्तों उस लड़के का देखिए सबसे बड़ा चीज़ है विश्वास। लड़के को विश्वास था कि जब पूजा खत्म होगा पानी पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान पे विश्वास है। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। पूजा खत्म होती है और बहुत जोर की पानी की बारिश होती है, पूरा गांव भीग जाता है, लेकिन वो बच्चा नहीं भीगता है। दूसरा बिलीव करना है दोस्तों, हमें बिलीव इन सिस्टम। इस प्लेटफॉर्म पे बिलीव करना है दोस्तों, रिकोनेक्स लाइफ केयर पे बिलीव करना है। बिकॉज इस बिजनेस में दोस्तों हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम बना बनाया है। इस सिस्टम में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये सारा सिस्टम पहले से क्रिएट है। बस आपको इस सिस्टम को फॉलो करना है दोस्तों। करना क्या है, आपको सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस सिस्टम पे विश्वास करना होगा। और आपको ऐसा विश्वास करना होगा जैसे एक छोटा बच्चे को जब आसमान में उठाया जाता है तो छोटा बच्चा हंसते हुए उसे ऊपर जाता है और हंसते हुए नीचे आता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जिस इंसान ने उसे ऊपर उछाला है वो उसे नीचे गोद में लेने के लिए खड़ा है। तो दोस्तों एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से इस सिस्टम में अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक इंसान डेथ करने के बाद यमराज ने उससे पूछा कि तुम्हारा जितना पुण्य है उतना ही पाप है, तो आप बताओ आप स्वर्ग जाना चाहते हो कि आप नरक जाना चाहते हो। उस इंसान ने कहा, एक काम कीजिए महाराज, आप मुझे पहले नरक के दर्शन करा दीजिए, फिर स्वर्ग के दर्शन करा दीजिए, जो अच्छा होगा मैं वहाँ चला जाऊँगा। जब वो इंसान नरक के तरफ बढ़ता है दोस्तों देखने के लिए, तो एक बहुत बड़ा भगोना, आप समझ रहे ना, हांडी, उसके अंदर खिचड़ी बनी हुई थी, और जितने भी लोग नरक में थे सभी के हाथ में एक कलछुन बंधा हुआ था। इतना बड़ा हाथ, और हाथ के बाद एक पूरा कलछुन था। और क्या सिस्टम था कि उस भगोने से कलछुन से खाना था। तो जितने भी लोग थे सब लोग कलछुन लेते थे, आसमान में उछलाते थे, कोई मुंह पे, कोई सिर पे, कोई हाथ पे। इसी तरीके से खिचड़ी को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ गिराते थे और मुंह के तरफ आता था। किसी का भी पेट नहीं भर रहा था, सब आपस में लड़ झगड़ रहे थे। इंसान देख के डर गया, बोला भगवान मुझे प्लीज़ स्वर्ग दिखा दीजिए, कृपया मुझे स्वर्ग दिखाइए। जब वो इंसान स्वर्ग की तरफ बढ़ा तो स्वर्ग में उसने एक बहुत खूबसूरत सिस्टम देखा। वही भगोना था, वही टब था जिसमें खिचड़ी बनी हुई थी और सब लोग खा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सभी के हाथ में कलछुन था। जिसके हाथ में कलछुन था वो सामने वाले को खिला रहा था, सामने वाले इंसान का हाथ सामने वाले का पेट भर रहा था। मतलब एक सिस्टम था दोस्तों जहाँ पे लोग एक दूसरे का पेट भर के अपना खुद का पेट भर रहे थे। तो दोस्तों नेक्स्ट वन, आपको इस सिस्टम पे बिलीव करना होगा, क्योंकि ये सिस्टम भी ऐसा है दोस्तों, जब ऊपर वाले के पास पैसा आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नीचे तक जरूर आता है, और जब नीचे वाले के पास पैसा आता है तो धीरे धीरे ऊपर तक भी जाता है।
आप जब नीचे लेवल पे हैं, कल आप ऊपर लेवल पे जाइएगा। इस सिस्टम पे विश्वास कीजिए। ये सिस्टम बनाया है जहां सब कुछ तो बराबर है, लेकिन ये सिस्टम हर दूसरे का पेट भर रहा है। दोस्तों बिलीव इन अपलाइन। दोस्तों आपको अपने सीनियर्स पे बिलीव करना होगा। और सबसे बड़ी बात है एक्टिव अपलाइन, जिसने आपको इस सिस्टम में लाए वो नहीं, सबसे बड़ी बात है जो एक्टिव आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात है बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने सिस्टम में लाते हैं वो खुद नहीं रह पाते हैं। तो दोस्तों आपको इस बिजनेस में जो भी आप एक्टिव अपलाइन है उन पे आपको प्रॉपर बिलीव करना है, क्योंकि वही आपको रास्ता दिखाएंगे। जिस सपने को उन्होंने पूरा किया है वो सपना आपका है, तो जैसे उन्होंने उस रास्ते को पूरा किया है वैसे ही आप भी उस रास्ते को पूरा करेंगे। फोर्थ हमारा पॉइंट है दोस्तों बिलीव इन ग्रो लाइन। आपको अपने डाउन लाइन जो भी आपकी टीम्स है उन पे भी पूरा बिलीव करना होगा। बिलीव करना होगा दोस्तों, वो जो भी आपसे कमिटमेंट करते हैं, जो भी आपसे वादा करते हैं, उस पर भी आपको प्रॉपर बिलीव करना होगा। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों बिलीव इन योर सेल्फ। आपको खुद पे विश्वास करना होगा, क्योंकि जब तक आपको खुद के अंदर विश्वास नहीं रहेगा आप इस बिजनेस में नहीं जीत पाइएगा। एक बहुत रेसलर जब बार बार थक के हार के गिर जाता है, और याद रखिएगा 90% वो हारता है उस स्किल्स के कारण जिस स्किल्स ने उसने सीखा है। तो दोस्तों स्किल्स के वजह से तो वो गिर गया, मार खा के गिर गया, लेकिन वो 10% उसके अंदर उसका जो विल पावर है, उसके अंदर जो उसका खुद का आत्मविश्वास है, उसका जो खुद का कॉन्फिडेंस है, वो 10% उसको उठाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इस बिजनेस में स्किल्स का होना तो ज़रूरी है ही, इसके साथ साथ आपका विल पावर, मतलब आपको खुद पे भी विश्वास करना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों सी पार्ट की तरफ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों डोंट्स। हमें सी के अंदर क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ क्रिटिसाइज। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ हर चीज़ों को लेके क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, एक्स है, वाई जेड। भाई ऐसे करने से बिजनेस आपका नहीं बढ़ेगा। आप क्रिटिसिज्म से ऊपर उठिए। एक स्टोरी है दोस्तों मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक बार क्या होता है, जंगल के अंदर एक कुत्ता एक टाइगर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। कुत्ता कहता है दिन हो रहा है, टाइगर कहता है अभी तो रात हो रहा है। कहता है क्या बात कर रहे हो, देखो दिन हो रहा है। टाइगर कह रहा है पागल हो गए हो क्या, रात हो रहा है। दोनों उस लड़ाई को लेकर के राजा के पास जाते हैं। राजा दोनों की बात सुनता है और सबसे पहले बोलता है टाइगर को जेल के अंदर डाल दिया जाए। टाइगर बोलता है महाराज आप खुद देख रहे हैं कि रात हो रहा है और आप मुझे जेल में डलवा रहे हैं। मैं जानता हूँ, शेर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ तुम किससे बहस कर रहे हो, कुत्ते से। तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ मैं बोलना चाहूँगा क्रिटिसिज्म। बहुत लोग आपके बारे में भी क्रिटिसाइज करेंगे, कंडेम करेंगे। याद रखिएगा आपको उसका बहस नहीं करना है। तो सबसे पहला चीज़ है दोस्तों क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी भी चीज़ को लेकर के नीचा नहीं दिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्रिटिसिज्म के बाद कंडेम नहीं करना है, बुरा भला जैसा आप यूज़ करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पार्ट है दोस्तों कंप्लेन करना। हर चीज़ों को लेके कंप्लेन करना बंद कीजिए, डोंट्स। हर चीज़ों को लेके कंप्लेन मत कीजिए कभी भी। किसी भी चीज़ों को कोशिश कीजिए अपने हाथों से बदलने का, सीखने का, अपने आप को तैयार करने का, किसी पे डिपेंड नहीं रहने का। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों आपको हर बात पे क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन नहीं करना है। ये आपको उससे ऊपर उठना है। हर चीज़ों को दूसरे के माथे नहीं मरना है, हर चीज़ों को दूसरे के नज़रिए से नहीं देखना है। आपको जो चैलेंजेस है उसे एक्सेप्ट करना है, ना कि ऊपर वाले के सामने, सिचुएशंस के सामने अपने आप को सामने निर्दोष बताने के लिए कंप्लेन करना है। आपको भाई मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, इस बिज़नेस में अगर सबसे बड़ा कोई रिवेंज है तो वो रिवेंज है बहुत सक्सेस। आप ऐसा सक्सेस करो ऊपर वाला बहुत लोग आपका टांग खींचेगा। आप इतने ऊपर चले जाइए कि दुनिया सिर्फ हाथ पकड़ते रह जाए, उस आपका पैर उसके हाथ में आए ही नहीं। नेक्स्ट आपको दोस्तों क्या नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। सी लास्ट, आपको किसी भी चीज़ों को लेकर के कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। कंपनी की बातों को लोगों तक स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, कोई झूठ सच जैसा काम नहीं करना है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आपको क्या करना है, आपको इस बिजनेस में व्हाट टू डू। सबसे पहले दोस्तों आपको इस बिजनेस में करना क्या है, वो है कॉपरेशन। आपको आपके टीम मेंबर्स, अपने सीनियर्स के साथ कॉपरेशन करना होगा, एक दूसरे के साथ मिल के रहना होगा, कॉपरेट करते रहना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है, कहते हैं ना, एक आप बचपन में एक चीज़ पढ़े थे,
एक डंडे को तोड़ा जाए टूट जाता है, जहाँ 10 डंडे को बांध दिया जाए वो नहीं टूट पाता है। तो दोस्तों यही तरीके से समझिए, एक उंगली और एक मुट्ठी का पावर आपको समझना होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करना होगा। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, क्या करना है हमें, तो वो है हमें कमिटमेंट करना होगा, खुद से कमिटमेंट करना होगा। जैसे हम बोल सकते हैं दोस्तों वचनबद्धता, हमें वचनबद्धता करना होगा। हर चीज़ को लेके अपने आप को कह सकते हैं कि अपने आप को चैलेंज करना होगा, खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक करना होगा। आप ही वो शख्स है जिसने नया रिकॉर्ड बनाया और आप ही वो शख्स बनेगा जिससे फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, दूसरे का नहीं, खुद का रिकॉर्ड बनाना है, खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है। तो दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ है आपको कमिटमेंट करना होगा। आपने सलमान खान साहब की बात तो सुनी होगी, जो मैं कमिटमेंट करता हूं उसे मैं ज़रूर पूरा करता हूं। तो आपने भी एक काम करना है दोस्तों, आप जो भी कमिटमेंट कीजिए कि हाँ सर मेरा इस बिज़नेस में इस हफ्ता मेरा इतने का चेक बनेगा, आपने उसे पूरा करके दिखाना है। इस हफ्ता मेरा ये डेजिग्नेशन होगा, ये मेरा लेवल होगा, मेरा ये फॉरेन ट्रिप अचीव होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आने वाले डेट में दोस्तों वो चीज़ रियलिटी में ज़रूर बदलती है। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ है आपको खुद से सबसे पहले कमिटमेंट करना शुरू करना होगा, क्योंकि जब तक आप सपने देखिएगा नहीं, सपने पूरे होंगे कहाँ से। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हमें इस बिजनेस में आपस में कम्युनिकेशन करना होगा, बातचीत करनी होगी अपने सीनियर से, अपने जूनियर से। दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार आप अपने टीम के साथ ज़रूर से ज़रूर कम्युनिकेट करें। दोस्तों आज इस बिजनेस में अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कीजिएगा तो आपको आगे आप कभी भूल के भी नहीं बढ़ सकते हैं। क्या क्या अपग्रेडेशन आ रहे हैं, रेगुलर बात कीजिए। जब भी आपका मोरल डाउन होता है, आपसे बिजनेस कम आता है, कोई अगर किसी तरीके की मन में अगर नेगेटिविटी भी आती है, सबसे पहले आपको अपने सीनियर से बात करनी है दोस्तों। किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में आपने अपने सीनियर का साथ नहीं छोड़ना है। दोस्तों आज कम्युनिकेशन के कारण ही एक प्लेन सही जगह पे लैंड कर पाता है। आज एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के कारण ही एक ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाता है। किस पटरी के तरफ मुड़ना है, कहाँ पे रेड लाइट है, कहाँ पे बैरिकेटिंग्स है, कहाँ पे क्या क्या है दोस्तों, ये प्रॉपर एक कम्युनिकेशन होता है। तो दोस्तों अगर ज़िंदगी में डेस्टिनेशन पे जाना है, फाइनल मंजिल पे जाना है, तो आपका आपके सीनियर्स के प्रति, आपके गुरुओं के प्रति आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पार्ट डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, डी पार्ट। डी जिसे मैं बोल सकता हूं डेस्टिनेशन, मंजिल। लेकिन इस मंजिल पे पहुंचने के लिए दोस्तों आपके अंदर एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपको डेवलप करनी होती है, जो आपके लिए हर एक इंसान के लिए ज़रूरत होती है, किसी किसी में तो ये बचपन से होती है, वो चीज़ क्या है दोस्तों, वो है आपके अंदर खुद का अपना डिसिप्लिन। दोस्तों डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, इस बिजनेस का एक प्रॉपर अनुशासन है दोस्तों। आप अगर इस बिजनेस में डेवलप करना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, डिसिप्लिन अनुशासन मेंटेन करना होगा। फर्स्ट आप रूटीन बना करके अपने डिसिप्लिन को बनाएं, साथ में रूटीन को बना करके भी अपने ऑफिस रूटीन्स को, अपने डेली रूटीन्स को, और उस रूटीन को फॉलो करें। आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं, आप वो हरकत ना करें जिससे आपका इंप्रेशन अपने टीम के प्रति खराब जाता है। डुप्लीकेशन आज इस बिजनेस में बहुत तेजी में डुप्लीकेशन होता है। तो दोस्तों आपका जो डिसिप्लिन है वही आने वाले डेट में आपके टीम में डुप्लीकेट भी होता है। इसलिए हमेशा अच्छे अच्छे चीज़ों की आदत डालें और खुद को इस डुप्लीकेशन के बिजनेस में अगर आगे रखना चाहते हैं तो आज से ही डिसिप्लिन का फॉलो करें। आप कहाँ डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं? गाड़ी चलाते समय आप अनुशासन रखें, क्योंकि कब क्या घटना किसके साथ घटती है कोई नहीं जानता है। नेक्स्ट, जब आप हॉल में हो आपके अंदर डिसिप्लिन हो, आप ऑफिस में हो, आप किसी गेस्ट से बात कर रहे हो, आप किसी भी जगह पे हो, दोस्तों ये मोरल है, ये हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो इस बिज़नेस में अगर आप डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन रहेगा तो आप सक्सेस को मेंटेन रखिएगा, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस हमेशा ऊपर नीचे रहेगा। दोस्तों अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर किए, ABCD। दोस्तों इस बिज़नेस का ये काफ़ी बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है, और याद रखिएगा आपने इस वीडियो को एक नहीं बार बार देखना है, हमेशा देखना है, और इसमें बताए गए सारे चीज़ों का एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसका आज से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कीजिए। क्योंकि याद रखिएगा सुनने से नहीं, इम्प्लीमेंटेशन करने से ही आपका बिजनेस बड़ा हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।
विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।